प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे शोबिस की चमकती दुनिया की, जहां पर हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। हर मंजर एक नया तासुर छोड़ता है और चेहरा दिलों पर नक्श हो जाता है। यहाँ स्टार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि मद्दाहों के दिलों पर भी राज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आजकल वो कौन सा ड्रामा है जो नाजरीन की पहली पसंद बन चुका है और हर महफिल का महवर है। कौन सा वो ओएसटी है जो ज़ुबान-ज़द-ए-आम है और हर दिल की धड़कन बन चुका है, और कौन सी सुपरहिट जोड़ी है जिसकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर तहलका मचा दिया है और जिसके सीन्स बहुत वायरल हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई है। हाँ जी, ऐसा ही। और शोबिस से मुतालिक दिलचस्प गपशप के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो बताएं हमें कि इतनी तब्दीलियां एकदम से आ जाती हैं, ऑल ऑफ सडन। रात को बंदा सोता है, सुबह उठता है तो खबरें ही खबरें आई होती हैं शोबिस के हवाले से। आज की सबसे ज्यादा वायरल अगर हम लोग बात करें तो जो गुज़श्ता रोज आयमा के निकाह के हवाले से खबर चली है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि चुप छुपा के कैसे ये निकाह हो गया और ऑल ऑफ सडन स्टोरीज आ गई? अच्छा, नहीं, छुप छुपा के तो नहीं, बड़े अरसे से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये खबर आने वाली है, क्योंकि तस्वीरें तो दोनों की तरफ से इंस्टाग्राम पे डाली जा रही थी। हमें वो तस्वीर भी याद है जिसमें जैन ने एक हाफ लॉकेट पहना हुआ था और आयमा ने दूसरा हाफ पहना हुआ था। तो उसी वक्त हमें पता चल गया था कि दाल में कुछ काला काला है और जो मौसम है उसमें कुछ रोमांस की जो है वो तड़का लगता जा रहा है। तो वो फिर जो है वो जाहिर है कि कल हमें, जिस तरह आपने बताया कि अचानक से खबर मिली, सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें जारी हुई कि कनाडा में ये जो है निकाह की जो तकरीब थी वो मुनक्किद हुई। बहुत कम लोग, मेरे ख्याल में जिस तरह हम बात कर रहे थे कि फोटोग्राफर और ये दोनों और निकाह ख्वाह ही होंगे वहाँ पे मौजूद, और ये इन चार लोगों के बीच में जो मामला पका वो फिर हारून, मेरा ख्याल है कोई ये दो गवाहों को भी शामिल कर लें साथ कुछ 6 लोग बिल्कुल, दो गवाह तो होंगे ही, लेकिन आजकल आपको पता है टेलीफोन पे भी गवाही हो जाती है, ये भी मुमकिन हो जाते हैं। डिजिटल दौर है, जरूरी नहीं कि इंसान जो है वो खुद वहाँ मौजूद हो। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत मुबारक जी दोनों को। जैन जो है एक बहुत सक्सेसफुल डिजाइनर, जिनके डिजाइन किए हुए कपड़े जो हैं वो आपको पता ही है कि दिलजीत दोसांझ, जस्टिन बीबर, जी बिल्कुल, ये सब लोग। और हारून इस मौके पे उन्होंने अपने निकाह के मौके पे खुद जो उन्होंने वेयर किया, बहुत क्लासी, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, मुझे बहुत पसंद लग रहे थे। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे जी। आयमा भी उन्होंने ओवरडू नहीं किया, हालांकि हमें जिस तरह आयमा के स्टाइल का पता है तो उनके लिए किसी भी डिजाइनर से कोई बहुत ज्यादा इलाबोरेट कपड़े लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत से ट्रेडिशनल तरीके से दोनों तैयार हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और हम उन दोनों को बहुत मुबारक देते हैं और ऑल द बेस्ट टू देम फॉर देयर फ्यूचर। चले हारून साहब, बिल्कुल आपने मुबारकबाद तो दे दी, खुशी का मौका है, और फिर देखना सुर संगीत की भी बात होनी चाहिए। हमें ये बताएं कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा सुने जाने वाला ओएसटी कौन सा है, आप किसको बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और कौन सा ओएसटी ज्यादा वायरल है और उसकी वजह क्या है? सिंगर की आवाज उसमें ज्यादा अच्छी है या लिरिक्स बहुत जबरदस्त हैं या उसको फिल्माया बड़ा अच्छा गया है, क्या मामला है? अच्छा जी, मैं तो आजकल जो सुन रहा हूँ गाना ओएसटी में से वो जो बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है और उसकी वजह यह है कि उसका जो चुलबुलापन है ना, जो उसकी नटखट सी एक फील है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बड़ा फ्रेश, बड़ा खूबसूरत। और वो है एक झूठी कहानी का ओएसटी। ड्रामा तो आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन को जोड़ रहा है, लेकिन ओएसटी जो है ना इसका, वो तो एक दफा जो सुन ले फिर वो उसको मुसलसल। चलें, अगर आपने हारून इतनी तारीफ कर दी, आप इतने देर से सुन रहे हैं, तो फिर हम क्यों महरूम रहे हैं? हम भी सुन लेते हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो भी सुन लेती है। जी, जैसे कह रहे थे ना हारून साहब कि बड़ा नटखट सा और क्यूट सा सॉन्ग, तो ओएसटी वैसा लग रहा है। जब भी कोई चुलबुला रोल देना और नटखट देना हो तो मेरा ख्याल है ज़ारा अब्बास जो है वो पहला इंतखाब होती हैं। बिल्कुल, ज़ारा में जो है ना एक नेचुरल जो मिस्चीवियसनेस और रेस्टलेसनेस है कि वो हर वक्त, मुझे लगता है कि वो जो है ना वो किसी ना किसी शरारत, और आई थिंक ये उनकी खानदानी जो है वो एक खासियत है। बिल्कुल, उनकी खाला को भी हम देखें, उनकी वालिदा भी ऐसी है, ऐसे ही। अच्छा हारून साहब, हमने ओएसटी के हवाले से तो जान लिया, अब जरा हमें ये भी बताएं कि आजकल कौन सा ऐसा ड्रामा है जो नाजरीन के दिलों पर राज कर रहा है और उसकी वजह क्या है? जी, क्लियर विनर है हमारे पास और वो है शेर। 17.5 मिलियन व्यूज, वाहिद ड्रामा है जो मैं भी देख रही हूं, सही कह रहे हैं आप जी। अच्छा, तो ये जो है, ये शेर जो है वो मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और फिर खास तौर पे इस सिनेरियो में जहां हमें पता है कि हिंदुस्तान ने जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया हुआ है, तो वहां पे भी सिर्फ पाकिस्तान की खालिस ऑडियंस के साथ और ओवरसीज की इतने ज्यादा व्यूज इकट्ठे करना शेर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हारून, वो भी हारून इंडियंस भी जो है पाबंदी के बावजूद वीपीएन लगा के देख रहे हैं, आप बेफिक्र वीपीएन लगा कर देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है नंबर्स में फर्क तो आया है। लेकिन दूसरी बात अहम ये कि जो दूसरे नंबर पे ड्रामा है वो 6-6.5 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज नहीं है,
तो कहाँ 17 17.5 मिलियन और कहाँ 6 6.5 बिग मिलियन। डिफरेंस है। तो ऐसे शेर जो है अस्तानिश वो तैमूर ने miles एक्टिंग ahead। भी बहुत अच्छी की हुई है जारा के साथ। उनकी अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है ही सारा के साथ उनकी, लेकिन उनकी अपनी एक्टिंग बहुत आउट क्लास है इस ड्रामे में। मेरे ख्याल में फिलहाल जो है वो दानिश तैमूर के ऊपर कोई खास अल्लाह का करम है। वो जो भी ड्रामा करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, उसको व्यूज भी मिलते देखें हैं, हारून, पॉपुलर भी होता है। ये तो होना ही था, आपको पता है। फिर उन्होंने रमजान की कितनी बरकतें समेटी हैं, तो जी नताइज जी तो आने फिलहाल थे ये ना आगे। बरकतें जो हैं जी, नजर आ रही। फिलहाल ये बरकतें उनके पास हैं, बिल्कुल हैं। और ये जो है ना ये चलें, फिलहाल उनका जादू चल रहा है। हाँ, बिल्कुल जादू चल रहा है। हम भी ड्रामे के कुछ सीन्स जो हैं वो देख लेते हैं अरुण आपके साथ में। जबरदस्त झलकियों से अंदाजा हो जाता है कि कितना जबरदस्त ये ड्रामा है, और देखते हैं फ्यूचर में और मजीद कितने रिकॉर्ड बनाता है। हारून साहब, ये भी बताइएगा हमें कि अदाकारा दुर्र फिशा ने भी अब एक नया इंकशाफ कर दिया है कि शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसमें कदम जमाने के लिए उन्हें कई बार ज्यादा वजन की वजह से दबाव का सामना भी करना पड़ा, और 10 किलो तक वजन कम करने पर भी उन्हें कहा गया था कि वो अपना और मजीद थोड़ा सा वेट रिड्यूस करें। तो दुर्र फिशा का जो ये दावा है, इसमें कितनी हकीकत है, या हर फनकार जो है उसे डिफरेंट तरीके के दबाव का सामना करना पड़ता है? नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, विजुअल्स की दुनिया है ये टेलीविजन जो है। कैमरा वैसे भी एक गेम करवा के फनकार के दिखाता ऊपर है, जो हाँ वो, जी, ऐसे ही वेट जो है वो ज़्यादा दिखाता है। तो कई दफ़ा जो है वो एक्टर्स को इन डिमांड्स का सामना करना पड़ता है कि जी आप अपना वजन कम करें, आप ओवरवेट हो रहे हैं, या आपको अपना वेट वॉच करना चाहिए। ये मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए कहा जाता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो हमारे बड़े वेल डिफाइंड होते हैं, और उसके ऊपर हम जो है वो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार नहीं होते। तो चाहे वो कुबरा खान हो, चाहे वो दुर्र फिशा सलीम हो, जिस तरह आपने बताया, ज़ारा नूर अब्बास के ऊपर भी अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि जी किसी प्रोजेक्ट में उनका वजन ज़्यादा होता है, किसी प्रोजेक्ट में कम होता है। और जाहिर है कि हर इंसान के साथ यही होता है, कभी वो थोड़ा सा वजन बढ़ा भी लेता है। जैसे मेरा जो है वो सर्दियों में आप देखिएगा तो वजन बढ़ जाएगा। अभी आजकल मैंने थोड़ा सा अपने आप को कम किया है। तो ये मौसम के हिसाब से और इंसान की अपनी जो रूटीन चल रही होती है उन दिनों में, उसके हिसाब से वजन घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो अदाकाराओं के हवाले से उन्होंने ये बात की, ये बिल्कुल सच है। चाहे वो स्किन के कलर की बात हो, चाहे वो वजन की बात हो, चाहे वो वैसे आपकी फिजिक की बात हो, उसके ऊपर जो है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल। अगर आप इस फील्ड में हैं हारून, तो फिर इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके कोड्स हैं और ये जरूरी भी है। अच्छा हारून, और आप इंटरनेशनली देखें, सॉरी एक बात काट रहा हूँ, आपकी इंटरनेशनली भी देखें आप, ये अदाकार जो हैं वो अपना वजन बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। जी। तो ये किरदार के हवाले से देखना चाहिए इसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल हारून। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सीनियर अदाकारा और हिदायतकार रुबीना अशरफ ने अलीज़े शाह से मुतालिक मनफी तबसरा किया, जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल है। अलीज़े शाह को उन्होंने जीरो करार दिया है। क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, क्या वजह थी इस बात की? देखिए जी, मैं समझता हूँ, एक तो पहले थोड़ा सा अलीज़े पे बात कर लेते हैं। अलीज़े को जो है वो जाहिर है वो उनके जो जिस किस्म के बयान आते रहे हैं अभी हालिया माजी में, वो जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो अलीज़े को डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत है, और डेफिनेटली उनको सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करें, थोड़ा सा ब्रेक लें, जाएं, आराम करें, ज़रा अपने आप को दोबारा से एनर्जाइज करें और फिर दोबारा मीडिया में आए। अभी तो उनकी एज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो उनके पास टाइम भी है। रुबीना ने जो कहा उसको भी मैं कंडेम करूंगा कि मेरे ख्याल में रुबीना ने कुछ ज्यादती की किसी भी फनकार को, चाहे वो आपका हमअसर हो या आपसे जूनियर हो, खास तौर पे उसको इतने बुरे अल्फाज में इस तरह क्रिटिसाइज करना मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता है। एज अ सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अच्छा बुरा जरूर बताएं, लेकिन आप बिल्कुल किसी को राइट ऑफ कर दें। को भी देखा था कि जब अलीज़े शाह ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट पास की थी सोशल मीडिया पे, तो जुगन ने बड़े अच्छे तरीके से नास्ती रिप्लाई करते हुए बड़े होने का मुजाहरा किया था। हारून साहब, ये भी कहिएगा, ड्रामों में अगर हम लोग मोहब्बत भरे सीन्स की बात करें तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो टीनेजर्स हैं उनकी जानिब से शदीद एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। ये एतराज़ात कितने दुरुस्त हैं और इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। टीनेजर्स की लव स्टोरीज जो है वो हमने पहले भी देखी है, लेकिन वो कहानी जो होती है वो आम तौर पे इस तरह की होती है कि उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि इससे जो है माशरे में और फैमिलीज में बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप लव ट्रायम्फ्स ऑल कहते हैं, या मोहब्बत जो है वो फातेह
आखिर में दिखा देते हैं और ये दिखाते हैं कि जी 15-16 साल की आईना आसिफ जो बिल्कुल किरदार ऐसे अदा कर टाइम रही हैं, स्पेन आपका पीछे की इशारा तरफ आता परवरिश जा की रहा है। तरफ। पहले 18-19 था, जी। अब 15-16 आने वाले दिनों में पता नहीं जी, 10-12 करवाएंगे या क्या करेंगे, समझ से वाला ये कुछ इतना अच्छा ट्रेंड नहीं जी, है। बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा कि बच्चे ड्रामा देख रहे होते हैं, खवातीन लड़कियां यंग बिल्कुल इम्प्रेशनेबल एज में उनको ये दिखाना कि जी ये रोमांस भी कोई चीज है। मेरे ख्याल में कोई भी जो पेरेंट्स हैं, जिनके छोटे बहन भाई हैं, जो भी वालिदैन जी। हैं और जनरली मेरे ख्याल में ये मास्टर के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है। ये वक्त होता है बच्चों की अपनी तालीम के ऊपर फोकस करने का, अपने करियर के जी, ऊपर अपने फोकस गोल सेट करने करने का, ना कि इस तरह के मामलात में पढ़ने जी, का। जी। अच्छा हारून, बड़े गुलकार की बात कर लेते हैं तो जनाब सेठी की जो है अब एक और अली सेठी की एक और नई एल्बम आई है। जी बिल्कुल, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, अली की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, अली की आवाज़ बहुत अच्छी है। हमें पता है वो कितने अच्छे खूबसूरत सिंगर हैं। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब फनकार जो है वो खुद फन का नमूना बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। मेरे ख्याल में उनके जो है वो म्यूजिक बहुत खूबसूरत है और वो अपनी आवाज़ से बहुत जादू जगाते हैं, तो उनको इन पैराफिनेलियाज की ज़रूरत कम होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत एतराज़ आ रहा है। उनकी कुछ वीडियोज़ भी आई जिसमें वो आपको नजर आएंगे मुख्तलिफ किस्म के लिबास में। तो थोड़ा सा ख्याल करें, इंटरनेशनल फेम का या ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपनी रूट से कट जाएं। मतमय नजर पैसे बचाना भी तो हो सकता है ना। किसी आप और को उज़ैर दे जो दे। है अब हमेशा एक दूर की कड़ी लाते हैं। हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अली सेठी ने सोचा हो कि देखिए, जितने बहुत charity कम मुहिम कपड़े चल पहने रही है जाएं हर उतने जगह पैसे पे। बचेंगे। जी, लेकिन ठीक है, हम इस सजेशन को भी आपके इम्प्लीमेंट सोचते हैं कि वो फ्यूचर में करेंगे। और बड़ी अच्छी डिस्कशन हारून साहब आपके साथ बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को आज भी वक्त देने के लिए। और ज़ाहिर वही बात है कि शोबिस की दुनिया में तो दिन और दोपहर और शाम और रात और वही बात जैसे हम कल कह रहे थे, शोबिस की दुनिया कुछ चल जागती रहा है, शाम के बाद। कुछ चल रहा है